हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज दैट saturated solution of iodine in water contain 0.254 ग्राम of iodine in 1 liter। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आयोडीन का जो आपके पास में 0.254 ग्राम आयोडीन कंटेन करता है 1 लीटर में। अगर इससे ज्यादा डिसोल्व करना हो तो अपने को के आई सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आयोडीन है वो के आई सॉल्यूशन से रिएक्ट करके ट्राई आयोडाइड आयन बना लेता है, जो आपके पास में ज्यादा स्टेबल होता है। अब आपके पास में क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.1 मोलर के आई सॉल्यूशन है वो 12.7 ग्राम आयोडीन को पर लीटर में क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर देता है। मोस्ट ऑफ विच इज कन्वर्ट टू I3 माइनस आयन, और उसमें से ज्यादातर क्या हो जाते हैं, I3 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको ये मान के चलना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इन ऑल सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन द सेम, जो आपके पास में पहले दी गई है वही रहेगी। और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन निकालना है। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, और कुछ आपके पास में डाटा दिया हुआ है जिसमें एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन भी आपके पास में दिया गया है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपके पास में क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयोडीन की ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये आपके पास में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.254 अपॉन 254 करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगी 0.001 मोलर। ये आ गई आपके पास में, ठीक है। और अब यहां पर देता है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 12.5 ग्राम आयोडीन पर लीटर के आई सॉल्यूशन में। तो यहां पर आपके पास में I2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियली जो ली गई है वो कितनी है, वो आपके पास में इस इक्वेशन में जो अपने को डालनी है वो कितनी है, I2 की कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियली है वो है 12.5 डिवाइड बाई 254। तो ये आपके पास में आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.05 मोलर आ जाता है। ठीक है, तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं आपके पास में। यहाँ पर दिया हुआ है कि I2 है, एक्वस है, ठीक है, और I माइनस है, और ये आपके पास में जा रहा है किसके अंदर, I3 माइनस एक्वस के अंदर ट्राई आयोडाइड आयन बना रहा है। अब इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.05, और ये आपके पास में 0.1 है, और ये 0 है। ये T इज इक्वल टू अपने ले लिया 0 पर। अब T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर बात करते हैं, तो ये हो गया 0.05 माइनस एक्स, और ये कहता है कि पूरा का पूरा डिसोल्व होता है, तो ये 0.1 माइनस ये भी कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। अब ये सैचुरेशन कंडीशन है, ये क्या है आपके पास में यहाँ पर, ये आपके पास में सैचुरेटेड कंडीशन है। ये सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर आपके पास में कहा गया है कि आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है। तो इसका मतलब आपको दिया गया है 0.05 माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास में, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सैचुरेटेड यानी इक्विलिब्रियम पर, वो कितनी दी गई है, 0.001, जो पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो सेम रहेगी। ये आपको बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अपने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास में, वो आ जाएगी आपके पास में, x की वैल्यू आ जाएगी 0.049, ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, यानी आपको Kc निकालना है यहाँ पर। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास में, I3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, I2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया x अपॉन में ये कितना आया 0.05 माइनस एक्स, और साथ में ये आ गया 0.1 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू रख देते हैं और आपका आंसर निकाल लेते हैं। तो केसी यहाँ पर क्या आ जाएगा, केसी आ जाएगा 0.049 डिवाइड बाई, जब इसमें रखोगे तो 0.001 इंटू, जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 0.051, ये आ जाएगा, और यहां से केसी आ जाएगा, वो आ जाएगा 960।
ये आपके पास में क्या आ जाएगा, Kc की वैल्यू आ जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा फॉर द रिएक्शन। तो ये आपके पास में आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।